नमस्कार। आज बीए पार्ट थर्ड का एक चैप्टर लेंगे जिसमें जो समाजशास्त्र के मुख्य विचारक हैं उनमें सबसे पहले हम अग्रणी नाम लेंगे इमाइल दुर्खीम का। इमाइल दुर्खीम जो मुख्य समाजशास्त्र को देने हैं, विचारधाराएं हैं और थॉट्स हैं। इसके बाद हम मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इमाइल दुर्खीम की बात करते हैं। इनका जन्म फ्रांस में हुआ था 1858। इनकी मृत्यु 1917 में हुई। तो 1857 में तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था प्रथम, तो उसके एक साल बाद इनका जन्म हुआ। इमाइल दुर्खीम का फ्रांस में। मृत्यु इनकी 1917 में हुई। इमाइल दुर्खीम एक बहुत ही उम्दा चिंतक जिन्होंने समाजशास्त्र को वैज्ञानिक धरातल दी। समाजशास्त्र को एक प्रकार से पूर्व मान्यताओं और भावनाओं से पृथक किया, इसकी विषय वस्तु निर्धारित की, और इसमें सबसे बड़ा रोल है इमाइल दुर्खीम का है। इन्होंने सामाजिक वास्तविकता की अवधारणा दी कि समाज में वास्तविक क्या है। समाज एक यथार्थ है, वास्तविक है। इसको भी, इसकी विभिन्न घटनाओं को वस्तु समझा जाए, तब आप इसका ठीक से अध्ययन कर पाएंगे। प्राकृतिक विज्ञानों में जैसे वस्तु है, प्रयोगशाला है, हम उनसे अध्ययन कर लेते हैं, लेकिन समाज विज्ञान में कैसे कर पाएंगे, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए इन्होंने एक आधारभूत अवधारणा दी, सामाजिक तथ्य। सामाजिक तथ्य एक प्रकार से समाज की घटना का वस्तुगत स्वरूप है। उसको आप वस्तु मान करके और फिर अध्ययन कीजिए, तो आप उसी घटना को देश काल परिस्थिति से मुक्त होकर आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए परिवार है, तो उस परिवार को एक वस्तु मानिए। अब परिवार अमेरिका में हो या भारत में हो या जनजातीय परिवार हो, रसिया में हो, पाकिस्तान में हो या यूरोप, तो इसको एक ऐसी वस्तु बनाया जाए, फिर उसका आप जो है अध्ययन करें। ऐसे है विवाह, ऐसे ही आत्महत्या, नौकरशाही, आप इन सबको एक सामाजिक वस्तु मानिए, घटना मानिए, और फिर आप उसका अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे धर्म है, तो धर्म है, तो धर्म है या जाति है, इनको भी सामाजिक तथ्य नाम लेना चाहिए, ये भी सामाजिक तथ्य है। अब सवाल ये है कि दुर्खीम महोदय ने सामाजिक तथ्य की क्या पहचान बताई, हम कैसे जानें कि सामाजिक तथ्य। मोटे तौर पे इसकी 3 विशेषताएं बताई। सामाजिक तथ्य की कितनी? 3 विशेषताएं बताई इमाइल दुर्खीम। पहली, सामाजिक तथ्य सामान्य होते हैं, यानी व्यक्ति से ऊपर होते हैं। समाज के लिए वो लगभग सभी जगह समान रूप से उसका एक स्वरूप होता है। जैसे मैंने बताया ना, परिवार, नौकरशाही, पूरी दुनिया में इसका एक ही अच्छा रहेगा। ये सामान्यता का गुण होता है इसमें। दूसरा, बाध्यता। सामाजिक तथ्य व्यक्ति को बाध्य करता है उस सामाजिक घटना में, उस सामाजिक तथ्य के अनुरूप काम। सामान्यता, बाध्यता। तीसरी आती है बाह्यता। सामाजिक तथ्य व्यक्ति के अंदर नहीं होते,
बल्कि व्यक्ति से परे होते हैं, अलग होते हैं, दूर होते हैं, बाहरी होते हैं। जैसे मैंने कहा ना, धर्म, व्यक्ति का जन्म होता है, मृत्यु होती है, लेकिन धर्म कभी नहीं माना। पीढ़ियाँ चलती है, ये हज़ारों वर्ष हो गए, ऐसे मंत्रशाली, ऐसे परिवार है, विवाह की पद्धति है, जाति है, ये क्या है, सामाजिक तथ्य हैं, और इनमें जो है व्यक्ति से ये बाहर होती है। तो सामान्यता, बाह्यता, बाध्यता, ये तीन इसकी खास विशेषताएं हैं। विशेषताओं के बाद सवाल आता है कि सामाजिक तथ्य के प्रकार कितने होते हैं। बहुत सारे सामाजिक तथ्य होते हैं, आप खोजते जाएं, निश्चित संख्या तो नहीं बताई, लेकिन मोटे तौर पे इनको दो भागों में बांट दिया। एक सामान्य सामाजिक तथ्य जो समाज में सकारात्मक होते हैं, और एक व्याधि की असामान्य होते हैं।